कहते हैं एक जमाने में बादलों के पार एक वादी हुआ करती थी जो नीले पहाड़ों और सब्ज जंगलों से घिरी हुई थी। वहां ना कोई शोर था ना कोई गम। परिंदे गाते थे, दरिया गुनगुनाते थे और फूल हर वक्त मुस्कुराते थे। लेकिन उस वादी के बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत सादा मगर कुछ सुस्त मिजाज थे। वो हमेशा किस्मत का इंतजार करते रहते और हर काम के लिए कहते, जब खुदा चाहेगा खुद ही हो जाएगा। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसके दिल में ख्वाबों का एक समंदर छुपा हुआ था। वो चाहता था कि उसकी वादी भी मशहूर हो जाए, कि वहाँ खुशहाली हो, सबके घर रोशन हो। मगर जब वो किसी से बात करता सब हंस देते। अरे हम क्या कर सकते हैं, अगर खुदा चाहेगा सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक रात जब चांद अपनी चमक बखेर रहा था, लड़का तन्हा दरिया के किनारे बैठा आसमान को देख रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरिया की लहरों में एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाई। इस रोशनी से एक आवाज उभरी, नरम मगर गहरी। ए नादान, खुदा हर दिल में ताकत रखता है, मगर वो तब ही मदद करता है जब बंदा वो खुद कदम बढ़ाता है। लड़के ने हैरान होकर इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो दिल ही दिल में बोला, अगर ये वाकई खुदा की निशानी है तो मैं अपनी वादी बदल कर रहूंगा। अगले ही दिन उसने पहाड़ों के दामन में एक छोटे से खेत में हल जोतना शुरू किया। जमीन सख्त थी, पत्थरों से भरी हुई। गांव के लोग हंसते, पागल है, ये जमीन कभी अनाज नहीं दे सकती। मगर वो खामोशी से मेहनत करता रहा। दिन गुजरते गए, हाथों पर छाले पड़ गए, मगर उसके हौसले न टूटे। एक रोज अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। बादल छा गए, गरज चमक होने लगी। बारिश ऐसी बरसी जैसे आसमान भी उसकी कोशिश से खुश हो गया हो। जब सूरज निकला तो जमीन नरम हो चुकी थी और उसकी मेहनत का फल उभरने लगा। नन्हे नन्हे सब्ज पौधे जमीन से झांकने लगे। ये मंजर देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ा बोला, हम तो समझते थे कि किस्मत सोई हुई है, मगर शायद वो उनके लिए जागती है जो खुद जागते हैं। लड़के ने उनसे कहा, खुदा ने मुझे मदद भेजी थी, मगर वो आसमान से उतर कर नहीं आई, वो मेरे अपने हाथों में छुपी हुई थी। उस दिन से गांव बदलने लगा। सब ने फसलें काश्त करना शुरू की, दरिया से नहरें निकाली, पहाड़ों में दरख्त लगाए। जल्द ही वादी सब्ज जन्नत बन गई। अब लोग दुआ करते वक्त ये नहीं कहते थे कि खुदा चाहेगा तो होगा, बल्कि कहते, खुदा चाहेगा अगर हम चाहेंगे। वक्त गुजरा और वो वादी दूर दूर तक मिसाल बन गई। लोग वहां आकर सीखने लगे कि मेहनत, ईमान और उम्मीद जब एक साथ हों तो खुदा की मदद खुद ब खुद रास्ता बनाती है। और यूं बादलों के पार वो वादी एक सच्चाई का निशान बन गई कि खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि ख्वाबों की ताबीर पाना मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। खुदा तब तक आपकी मदद नहीं करता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते, और जब मेहनत करना शुरू करो तो राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको यूं ही मैं नई नई कहानियां सुनाती रहूं।